न्यूज एंकर ही दिखता है उसी को नेम और फेम मिलती है। एंकर का जो चरित्र है किस तरीके से बदला है, रिपोर्टर है और एंकर है, इन दोनों में आखिरकार अंतर क्या है। 1959 में दूरदर्शन की शुरुआत होती है और पहला न्यूज बुलेटिन 1959 में ही पढ़ा जाता है। नमस्कार, मुझे न्यूज एंकर बनना है, मुझे न्यूज एंकर बनना है, मुझे तो न्यूज एंकर बनना है, मुझे तो न्यूज एंकर ही बनना है। कुछ ऐसी ही सोच आज पत्रकारिता के क्षेत्र में आने वाले नवांकरों की है और ऐसा लगता है उनको कि शायद न्यूज एंकर ही पत्रकार होता है। लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि न्यूज एंकर ही दिखता है, उसी को नेम और फेम मिलती है। जी हां मित्रों, आज जिस विषय पे मैं बात करने वाला हूं वो है न्यूज एंकर। न्यूज एंकर के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन मैं बात करूंगा कि आखिरकार ये न्यूज एंकर होता क्या है, इसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए बनने के लिए और इसकी क्वालिटीज इसके अंदर कौन सी होनी चाहिए। इसके अलावा उसके थोड़ा इतिहास के बारे में बात करेंगे कि भारत में उसका इतिहास क्या रहा, न्यूज एंकर की शुरुआत कैसे हुई, और इसके अलावा जो आज जो स्थिति है खासतौर से टीवी चैनल्स और डिजिटल मीडिया की, तो उसके बारे में भी बात करेंगे कि एंकर का जो चरित्र है किस तरीके से बदला है। पहले एंकर क्या था, अब कैसा हो गया, और जो ये रिपोर्टर है और एंकर है, इन दोनों में आखिरकार अंतर क्या है। क्या दोनों एक ही व्यक्ति हैं या दोनों का एक जैसा काम है, दोनों में क्या डिफरेंस है, हम विभिन्न मुद्दों पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको यहां बता दूं कि जो न्यूज एंकर है वो होता क्या है। न्यूज एंकर जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि यानी स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की जो खबरें प्रस्तुत करता है टीवी चैनल में और डिजिटल प्लेटफॉर्म में या रेडियो में, उसे हम न्यूज एंकर कहते हैं। हालांकि जो रेडियो की परंपरा है, उसकी विधा है थोड़ा अलग है, उसे हम समाचार वाचक ज्यादा और एंकर कम कहते हैं। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। अब आपने कई बार देखा होगा कि जो न्यूज एंकर है न्यूज रूम में चीखता है, चिल्लाता है डिबेट और डिस्कशन के दौरान, तो कई बार आपको लगता होगा कि ये भी लगता है न्यूज एंकर की एक विशेषता है। लेकिन मित्रों, मैं आपको न्यूज एंकर के क्वालिफिकेशन और उसकी योग्यताओं के बारे में बताऊं, उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा जो है इसके इतिहास के बारे में बताना चाहूंगा। तो हमारे यहाँ जो भारत की बात करें तो 1959 में दूरदर्शन की शुरुआत होती है और पहला न्यूज बुलेटिन 1959 में ही पढ़ा जाता है और 1959 से लेकर के 1988 तक जो टीवी की दुनिया है, खासतौर से जो न्यूज रेटिंग है और उसका जो न्यूज बुलेटिन है, उसमें पूरी तरीके से जो मोनोपोली देखने को मिलती है वो दूरदर्शन की ही मिलती है। एक थोड़ा सा हम डार्क डेज ऑफ जर्नलिज्म कह सकते हैं, जब हमारे देश में 1975 में इमरजेंसी लागू हुई उस दौरान, और ये लगभग 2 वर्ष का कार्यकाल था जिस दौरान जो पत्रकारिता के डार्क डेज के रूप में याद किया जाता है, काफी संकट का दौर था, जिस दौरान पत्रकारिता ने कोशिश तो की कि मतलब चीजों को लोगों के सामने लाया जाए, लेकिन उस तरीके की भूमिका नहीं निभा पाया, चूंकि उस दौरान की जो सरकार थी हमारे देश में, कांग्रेस की सरकार, उसने मीडिया पर भी सेंसरशिप लगा रखी थी। तो अब ये कार्यकाल की हम बात करते हैं। इसके बाद 1992 में सैटेलाइट टीवी का जमाना आता है और फिर और आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं तो हम देखते हैं 1995 से 2000 तक प्राइवेट न्यूज चैनल्स हमारे देश में आते हैं, लॉन्च होते हैं एक के बाद एक, और ये दौर लगातार चलता रहता है। वर्ष 2000 से हमें देखने को मिलता है प्राइवेट न्यूज चैनल्स की दुनिया में कि जो चैनल हैं 24x7 हो जाते हैं। और
वर्ष 2004 से 2006 के बीच में जो ये टीवी की दुनिया है, उस दौरान जो नई टेक्नोलॉजी आती है उसके नए नए प्रयोग किए जाते हैं। बहुत तेजी से टेक्नोलॉजी बदलती है, चाहे वीडियोग्राफी का हो या एडिटिंग का हो और या न्यूज के प्रेजेंटेशन को लेकर के हो, तकनीक में बहुत तेजी से बदलाव भी आता है। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि किस तरीके से पहले जो है न्यूज एंकर की शुरुआत कैसे होती है भारत में। तो उसकी शुरुआत होती है, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि 1959 में 15 अगस्त को प्रतिमा पुरी पहला समाचार बुलेटिन टीवी में पढ़ती हैं दूरदर्शन में, और वही भारत की पहली न्यूज एंकर भी मानी जाती है। और उसके बाद कई न्यूज एंकर आते हैं जिनको हम आज भी याद करते हैं। अब याद करिए, जैसे सलमा सुल्तान है। सलमा सुल्तान 1967 में इस फील्ड में आती हैं, और सलमा सुल्तान का जो न्यूज का जो प्रस्तुतिकरण था, मतलब हम कह सकते हैं कि जो पहले शुरुआत होती है वो न्यूज एंकर की आज के न्यूज एंकर की तरह नहीं होती है। उसकी शुरुआत एक समाचार वाचक के तौर पे होती है। वो टीवी स्क्रीन पर आते हैं और समाचार पढ़ते हैं, और एकदम से टू द पॉइंट समाचार पढ़ते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें अपना परसेप्शन देते हैं या खबरों का विश्लेषण करते हैं। वो परंपरा नहीं थी, न्यूज बुलेटिन पढ़ने की परंपरा थी। तो सलमा सुल्तान जो है अपनी एक अंदाज के लिए और खूबसूरती दोनों के लिए जानी जाती थी। उनका एक अलग अंदाज था प्रस्तुति का, और उनके चेहरे के जो एक्सप्रेशंस थे मतलब जो बहुत गंभीर रहती थी, और कान में जो फूल लगाती थी, उसको भी लेकर के जो दर्शक था काफी वो आकर्षण का केंद्र रहती थी एक तरीके से। तो ये जो मतलब जो प्रेजेंटेशन का जो एक कहना चाहिए कि सुंदर दिखना या सुंदर प्रेजेंटेशन, इसकी जो परंपरा है वो दूरदर्शन में जब समाचार बुलेटिन पढ़ने की शुरुआत हुई उसी दौरान हो जाती है। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे, उसके बाद जेबी रमण आते हैं, शम्मी नारंग आते हैं, सरला माहेश्वरी न्यूज एंकर या समाचार वाचक के तौर पे आती हैं, नीलम शर्मा आती हैं, और मतलब और कई ऐसे जो है समाचार वाचक आते हैं। लेकिन इनमें शम्मी नारंग और सरला माहेश्वरी की थोड़ा सा यहाँ पर मैं चर्चा करना चाहूंगा। सरला माहेश्वरी का भी एक अपना अलग अंदाज था, और वो भी अपनी खूबसूरती के लिए जो है जानी जाती थी। उनकी जो प्रस्तुति करने का तरीका था वो भी एक अलग था। और शम्मी नारंग की जो आवाज है वो आज भी लोग उसे याद करते हैं, और ऐसा बहुत कम लोगों को पता है कि जो शम्मी नारंग हैं आज भी उनकी आवाज का जादू, जितनी भी मतलब कई ऐसे मेट्रो हैं जो चल रही हैं, देश की राजधानी दिल्ली में मेट्रो चल रही है, इसी तरीके से मुंबई की बात करें, जयपुर की बात करें, और कई मेट्रोज में उनकी आवाज जो आप सुनते हैं कि कृपया दरवाजे से हटकर खड़े हों, दरवाजे बाईं तरफ खुलेंगे, आज भी जो है उनकी आवाज गूंजती है और लोग उसके दीवाने हैं। तो ये मैं बात कर रहा था अभी, जो दूरदर्शन का जमाना था उस दौरान किस तरीके से जो है समाचार वाचक था, किस तरीके से टू द पॉइंट खबरों को पढ़ता था। लेकिन अब मैं थोड़ा सा यहाँ बात करूंगा कि आखिरकार यदि किसी को न्यूज एंकरिंग में आना, आज आप एंकर है, एंकर की तस्वीर एकदम बदल गई, उसका सिनेरियो एकदम बदल गया है, उसकी प्रस्तुति एकदम बदल गई है। अब एंकर खाली समाचार रीड नहीं करता है, बल्कि एंकर के सामने कई ऐसे चैलेंजेस आते हैं कि अचानक उसके पता चला कि जो उसको अपना कोऑर्डिनेशन, जो कंट्रोल रूम है, जो पीसीआर है, उससे बना के रखना होता है। वो समाचार पढ़ रहा है, अचानक कोई खबर आती है, ब्रेकिंग न्यूज आती है, और उसको बताया जाता है, एक लाइन की खबर आती है, और उस एक लाइन की खबर के साथ उसे तब तक खेलना है जब तक उसका डिटेल नहीं आ जाता है। बताया जाता है कि एक लाइन की है, अब आपको इस पे खेलना है। तो जो खेलने की कला है, जो या नाटकीयता की जो कला है, चीखने चिल्लाने की कला है, मैं इसको ये तो नहीं कहूंगा कि चीखना चिल्लाना कोई एक एंकर की बहुत अच्छी कला है, लेकिन ये जो आज नाटकीयता आप देख रहे हैं, ये बदलाव है जो समय के साथ साथ आया है। जी हाँ, मैं उस पर अभी और थोड़ा आगे बात करूंगा। लेकिन मित्रों, यदि आप एंकरिंग की दुनिया में एंटर करना चाहते हैं, कोई युवा इस क्षेत्र में आना चाहता है, तो उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है,
जी हाँ, क्वालिफिकेशन वैसे तो ग्रेजुएट है, आप किसी भी विषय में ग्रेजुएट हो, लेकिन आज जिस तरीके से डिफरेंट यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस जो है जर्नलिस्ट को तैयार कर रही हैं, वो चाहे एंकरिंग का एरिया हो, रिपोर्टिंग का एरिया हो, एडिटिंग का हो, प्रोडक्शन का हो, तो उन सब के लिए जिस तरीके से तैयार कर रही हैं, तो न्यूज चैनल्स भी ये प्रिफर करते हैं कि जो एंकरिंग के फील्ड में व्यक्ति आए वो या तो बीएजेएमसी हो, एमजेएमसी हो, या टीवी जर्नलिज्म में उसका कोई डिप्लोमा हो, या फिर टीवी प्रोडक्शन में कोई ऐसा उसने स्पेशलाइजेशन कर रखा हो, या एंकरिंग में उसकी जो है कोई उसका स्पेशलाइजेशन उसने कर रखा हो, डिप्लोमा कर रखा हो, ऐसे लोगों को जो है टीवी चैनल्स प्रेफर करते हैं। जी मित्रों, अब मैं बात करूंगा कि यदि आप न्यूज एंकर बनना चाहते हैं तो आपके अंदर ऐसी कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो जरूरी है एंकर बनने के लिए, आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपको लोगों के साथ संवाद करना है, आपको न्यूज रूम में खड़े होकर के या स्टूडियो में खड़े होके या कहीं से लाइव करना है, तो आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जो एक्सप्रेशन है आपका और भाषा पे आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, और एटलीस्ट अंग्रेजी और हिंदी ये दो तो चाहिए। और यदि आप रीजनल लैंग्वेजेस में जिस रीजन में आप काम कर रहे हैं, जिस प्रदेश में काम कर रहे हैं, उस प्रदेश की भाषा में भी आपकी पकड़ होनी चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो ना तो हिंदी में बोलेगा ना अंग्रेजी में बोलेगा, तब हो सकता है तमिल का रहने वाला वो तमिल में बोलेगा, तो एटलीस्ट आप उसको समझ सकें और समझ करके अपनी बात को कह सकें। और इसके अलावा आपको जो जरूरी है वो है कि साक्षात करने का कौशल आपके अंदर होना चाहिए। क्योंकि एंकर को अपने स्टूडियो में बुला करके अतिथियों के साथ साक्षात्कार करना है, या लाइव जो है कनेक्ट होने के बाद साक्षात्कार करना है, तो साक्षात्कार करने की कला होनी चाहिए, सवाल पूछने की कला होनी चाहिए, और क्रॉस क्वेश्चनिंग की कौशल होना चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है जो समझना है। इसके अलावा ऑब्जेक्टिविटी, न्यूज एंकर के अंदर ऑब्जेक्टिविटी जरूरी है, क्योंकि उससे खबरों के जो पहलू हैं उनको देखना है, और खबर कितनी सत्यता पे खरी है जो रिपोर्टर ने दी है, ये न्यूज एजेंसी से आई है, तो उसको ऑब्जेक्टिविटी के साथ ही प्रस्तुत करना है उसका। हालांकि वो तो रिपोर्टर ऑब्जेक्टिविटी टेस्ट करता है, लेकिन ये एंकर का भी दायित्व है कि वो ऑब्जेक्टिविटी उसकी जरूर देखे। इसके अलावा जब एंकर न्यूज रूम में या स्टूडियो में, या मैंने बोला किसी स्थान पे जाके लाइव करना हो, तो उस दौरान वो अकेला नहीं होता, उसकी पूरी टीम होती है। वो कैमरा पर्सन की टीम है, और यदि स्टूडियो में बैठा है तो पीसीआर की टीम है, कंट्रोल रूम की टीम है, तो पूरा टीम वर्क करना उसे आना चाहिए। स्क्रिप्ट लिख रहा है उसकी कोई, फिर स्क्रिप्ट को उसे फाइनलाइज करना है, तो इन सब चीजों के मतलब काम के बीच में तालमेल बनाने का काम एंकर का ही है। तो इसलिए अच्छा एक टीम वर्क करने की उसकी आदत होनी चाहिए, जो बहुत आवश्यक है। इसके अलावा उसे उसके अंदर स्टैमिना होना बहुत जरूरी है, ऊर्जावान होना बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा कई बार एंकर जो है, चाहे वो इलेक्शन का दौर हो या डिजास्टर का दौर हो, नेचुरल डिजास्टर है, मैन मेड डिजास्टर है, या कोई ऐसी आपदा आ गई, बाढ़ की विभीषिका आ गई, वहां वो जाता है और उसको लगातार कई कई घंटे तक वहां से लाइव करना होता है, या जो है स्टूडियो में बैठ के लाइव करना होता है। उसके अंदर वो स्टैमिना होना बहुत जरूरी है, उसका ऊर्जावान होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा आज जो सबसे बड़ी जरूरत हो गई है समय के साथ, जैसे मैंने बताया, जैसे जैसे तकनीक बदली, जैसे जैसे समय आगे आया, अब एक और महत्वपूर्ण चीज हो गई है कि जो न्यूज एंकर है उसका प्रेजेंटेबल होना भी जरूरी है। सुंदर होना जरूरी नहीं है, लेकिन उसका स्मार्ट होना जरूरी है, प्रेजेंटेबल। इसीलिए मैंने बात कही कि प्रेजेंटेबल होना जरूरी है। तो ये कुछ ऐसी विशेषताएं हैं। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि चीखना चिल्लाना और नाटकीयता करना ये बिल्कुल जरूरी नहीं है, लेकिन जब आप एंकरिंग करते हैं तो आपके जो चेहरे के एक्सप्रेशंस हैं, आपके जो कहना के जेस्चर एंड पोस्चर है, वो इंपॉर्टेंट है। इसलिए
एक्टिंग का रोल तो है, ये मैं जरूर कहूंगा। तो अब मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगा कि कई बार ऐसा होता है कि जो न्यूज एंकर है और रिपोर्टर है ना, ये दोनों टीवी में दिखते हैं, लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है? तो हम थोड़ा सा देखेंगे इस तरीके से कि जिस तरीके से एंकर भी भाई टीवी में दिख रहा है और रिपोर्टर भी टीवी में दिख रहा है, तो इन दोनों के काम में अंतर क्या है? दोनों को नेम और फेम मिलता है, दोनों दिखते हैं, लेकिन फिर भी इनमें क्या अंतर है? तो देखिए, कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे हम समझ सकते हैं कि इनमें दोनों में क्या अंतर है। सबसे बड़ी बात यह है कि एंकर जो है स्टूडियो से एंकरिंग, मैक्सिमम टाइम आपने देखा होगा कि वो कहां से एंकरिंग करता है, वो एंकरिंग करता है टीवी स्टूडियो से या न्यूज रूम से। लेकिन रिपोर्टर का काम क्या है? रिपोर्टर का काम क्या है कि उसे फील्ड में जाना है, खबरें उसको कलेक्ट करनी है, खबरों का वेरिफिकेशन करना है, जांच पड़ताल करनी है, इन्वेस्टिगेशन करना है, और वो उसके बाद अपनी खबर को फाइल करता है। लेकिन एंकर ठीक है, थोड़ा रिसर्च वर्क कर सकता है, लेकिन उसमें उसका बहुत ज्यादा रोल नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी रिपोर्टर ने रिसर्च वर्क किया है, इन्वेस्टिगेशन किया है, फैक्ट्स को वेरीफाई किया, उसके बाद खबरों को आगे बढ़ा रहा है। तो ये बेसिक अंतर है जो समझने की जरूरत है। तो यानी रिपोर्टर को बहुत यात्राएं करनी है, जगह जगह जाना है, लेकिन एंकर को उतनी यात्राएं नहीं करनी है। हाँ, अब खबर लिखने की बात जब आती है तो खबर कौन लिखता है? रिपोर्टर लिखता है। उसमें वीओ की वही चिंता करता है, उसमें एसओटी की वही चिंता करता है। ये जो एंकर है, एंकर को इन सब चीजों के बारे में चिंता नहीं करनी है, लेकिन उसको चिंता किस चीज की करनी है? अपनी स्क्रिप्ट की चिंता करनी है। तो उसकी स्क्रिप्ट यदि उसकी टीम ने लिखा है तो उसे उस स्क्रिप्ट को फाइनलाइज करना है। कई ऐसे एंकर हैं जो एंकरिंग करते हैं, अपनी स्क्रिप्ट खुद लिखते हैं और वो टीपी पे जो है खबर चलती है, टेलीप्रॉम्प्टर पे खबर चलती है। कुछ तो है जो सीधे रीड करते हैं, समाचार वाचक की तरह रीड करते हैं, लेकिन कई ऐसे एंकर हैं जो टीपी पे जो टेक्स्ट चल रहा है, जो मतलब जो उन्होंने स्क्रिप्ट चला रखी है, वो एक मदद करती है उसकी, लेकिन वो जो बोलते हैं वो उनकी जो समझ है, उनकी जो पकड़ है विषय पे, उसके आधार पर वो एक्सटेम्पोर भी बोलते हैं। ये समझने की जरूरत है। इसके अलावा जो इन्वेस्टिगेशन का काम है, वो इन्वेस्टिगेशन का काम बेसिकली रिपोर्टर का ही है। तो इसलिए कोई इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी है, एक्सक्लूसिव स्टोरी है, हालांकि अब थोड़ा सा उसका स्वरूप बदला है, एंकर भी अब थोड़ा थोड़ा अपने को बदल रहा है, वो भी जो है फील्ड में जाने की कोशिश करता। कई आपने ऐसे एंकर देखे होंगे जो स्टूडियो में स्टूडियो में एंकरिंग करते हैं और फील्ड में जाके रिपोर्टिंग भी करते हैं, और वो फील्ड में जाके वहां से लाइव प्रसारण करते हैं। तो ये थोड़ा सा चीजें बदली हैं। अब जो ये एंकर है, एंकर का जो स्कोप है वो खाली टीवी तक नहीं है, अब स्कोप लगातार बढ़ा है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जो है तकनीक बदली है, समय बदला है, ऑनलाइन खबरों का जो दौर है वो बहुत तेजी से बढ़ा है। आज आप देखिए, कोई भी समाचार पत्र ऐसा नहीं, कोई भी टीवी चैनल ऐसा नहीं है, और सभी लोगों ने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जो है खबरों का प्रसारण शुरू किया है, वीडियो देना शुरू किया है, तो वहां भी एंकरिंग का स्कोप बढ़ा है। आज आप दैनिक जागरण की बात कर लीजिए, टाइम्स ऑफ इंडिया की बात करिए, अमर उजाला की बात करिए, नवभारत टाइम्स की बात करिए, जी मीडिया की बात करिए, सभी लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उतर चुके हैं और वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एंकरिंग कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, खबरों का प्रसारण कर रहे हैं। तो आज जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, चूंकि जो युवा है वो प्रिंट से ज्यादा डिजिटल को प्रेफर कर रहा है, और यही कारण है कि वहां जो रेवेन्यू है, सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, जो समाचार पत्रों का और चैनल्स का या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का, उनका जो डिजिटल प्लेटफॉर्म जो चलता है, उनका जो प्रिंट का चलता है और डिजिटल प्लेटफॉर्म चलता है या टीवी का प्लेटफॉर्म चलता है, उससे ज्यादा रेवेन्यू कई चैनल्स को, कई समाचार पत्रों को उससे ज्यादा रेवेन्यू एडवर्टीजमेंट के माध्यम से उन तक पहुंच रहा है। तो मित्रों, जो एंकर है वो एंकर बेसिकली आज जो है एंकर का स्वरूप बदल चुका है। एंकर खाली समाचार वाचक नहीं है, आज एंकर बेसिकली पत्रकार बन चुका है, और जो सही मायने में समाचार की समझ रखता है वही आज सफल एंकर है, और उसके लिए
सबसे ज्यादा जरूरी है एक कुशल पत्रकार होना। मित्रों, मुझे लगता है कि ये जो मैंने न्यूज एंकर के बारे में आपको जानकारी दी है वो आपको पसंद आई होगी, और यदि पसंद आई है और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे सब्सक्राइब करें, घंटी को दबाएं, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और इसके लिंक पर कमेंट अवश्य करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।